Hello everyone. In a last lecture of digestive system, we learn about the mouth, esophagus, pharynx, stomach. Then we learn about the structure of stomach, then liver, pancreas, and gallbladder. In today's lecture, we would be learning about the small intestine, large intestine, rectum, anus. लास्ट लेक्चर में हमने जो स्टमक था, माउथ था, इसोफेगस था, फैरिंग्स था, देन लीवर, पैनक्रिया क्या है, गॉल ब्लैडर क्या है, उसका क्या फंक्शन रहता है, वो क्या स्टोर करता है, इसके बारे में हमने पूरी जानकारी ली है। अभी के लेक्चर में हमको स्मॉल इंटेस्टाइन क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है, देन लार्ज इंटेस्टाइन क्या रहता है, उसका स्ट्रक्चर क्या रहता है, देन रेक्टम क्या रहता है, एनस क्या रहता है, उसके बारे में देखना है। तो फर्स्ट पार्ट क्या था, माउथ। It begins with the digestive tract and digestion start from here. Food take into the body and chewing here in order to swallow easily. Start digested also started here. So माउथ जो है उसको हमने डाइजेस्टिव ट्रैक का फर्स्ट पार्ट बोला था और यहाँ से ही आपका स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होता है बाय यूजिंग सलाइवरी अमाइलेज। ये जो है वो आपके स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है क्योंकि सलाइवा जो है वो आपके माउथ में प्रेजेंट रहती है। देन हमने फैरिंग्स देखा था, उसको हमने थ्रोट बोला था। ये जो फैरिंग्स है वो आपके फूड को इसोफेगस तक पहुंचाता है। देन इसोफेगस इट हैज अ मसल दैट अलाउ द परफॉर्म द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन दैट इज कॉल्ड एज ए पेरिस्टाल्सिस। ये जो इसोफेगस है इसको एक टाइप की मसल्स रहती है, वो जो मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होके पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो कैरिड आउट करती है। इट इज पॉसिबल फॉर फूड फ्रॉम द माउथ टू पास इनटू द स्टमक। ये जो पेरिस्टाल्सिस है इसकी वजह से आपका जो फूड है वो आपके माउथ से आपके स्टमक तक पहुंचाया जाता है। देन हमने देखा था उसका स्टमक था। Stomach is a pear-shaped organ and large part of the alimentary canal. It secrete a digestive juices known as the gastric juice. इसको हमने gastric juice ऐसा बोला था. It hold the food temporary while the enzyme produce and continue to break down the food. ये जो है आपके फूड को टेम्पररी स्टोरेज करने का भी काम करता है। ये जो है वाइडेस्ट पार्ट रहता है, उसका स्ट्रक्चर भी हमने देखा है। प्रोटीन डाइजेशन बिंग्स हेयर। ये जो प्रोटीन का डाइजेशन है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। तो स्टार्च का डाइजेशन जो है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था, आपके माउथ से सलाइवरी अमाइलेज से स्टार्ट हुआ था। देन हमने देखा था पैनक्रिया। पैनक्रिया इज अ ग्लैंड फाउंड इन द स्टमक। ये जो ग्लैंड है वो आपके स्टमक के बैक साइड में प्रेजेंट रहती है। लिफी लाइक स्ट्रक्चर रहता है, हॉकी स्टिक्स जैसा स्ट्रक्चर बोला था। 10 से 12 सेंटीमीटर इतनी लंबाई इसकी बोली थी। इट सिक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम इनटू द डिओडिनम। ये जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रेट करते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको हम डिओडिनम बोलते हैं। पैनक्रियाटिक जूस कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम। दीज एंजाइम आर वाटरी अल्कलाइन लिक्विड एंड ब्रेक डाउन प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट। हमने ऑलरेडी देखा है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का ब्रेक डाउन करने का काम जो है वो आपके पैनक्रियाटिक जूस करता है। देन लीवर देखा था। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड है। इट प्रोड्यूस अ बाइल विच आर सिक्रेटेड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो है वो बाइल का प्रोडक्शन करता है और ये जो बाइल है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है। बाइल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डाइजेशन ऑफ फैट। फैट को ब्रेक डाउन करने के लिए जो काम है वो आपका लीवर करता है। नेक्स्ट हमको डिओडिनम देखना है, स्मॉल इंटेस्टाइन देखना है, लार्ज इंटेस्टाइन देखना है और एनस देखना है। यहाँ पे ये जो स्टमक को एक्सटेंशन है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम में। ये ब्लू कलर का है, देन ये थोड़ा सा ब्लूइश ग्रीन कलर का है, वो डायरेक्टली ग्रीन कलर का। आपको आइसोलेशन जो है वो समझने के लिए ऐसी जो डायग्राम है वो दिखाई दे रही है। डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो अराउंड 5 to 6 मीटर इतना क्या रहता है, लंबा रहता है। डिओडिनम इसका फर्स्ट पार्ट रहता है। तो अभी आपको समझ में आया स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। और स्टार्ट ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्टमक से होता है और ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एंड आपके लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। उसको इलियोसिकल जंक्शन ऐसा बोलते हैं। सिकम और इलियम इसको बोलते हैं और सिकम, ये फर्स्ट पार्ट जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन का, उसको सिकम ऐसा बोलते हैं। इसको इलियोसिकल जंक्शन ऐसे बोलते हैं। बड़े बड़े जो है उसको कोलॉन्स ऐसे बोलते हैं। कोलॉन्स असेंडिंग कोलॉन, ट्रांसवर्स कोलॉन, डिसेंडिंग कोलॉन, सिग्मॉइड कोलॉन और रेक्टम और एनस में डिवाइड हो जाते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 सेगमेंट। मैंने अभी आपको दिखाया था, द डिओडिनम, जेजुनम एंड इलियम। Small intestine is about 22 feet long muscular tube that break down the food using the enzyme that is released by the pancreas and the bile from the liver. ये जो small intestine है वो break down करता है food material का, लेकिन
किसके हेल्प से? लिवर से जो बाइल सिक्रेट होता है, और पैनक्रियास से हमने क्या देखा था, पैनक्रियाटिक जूस जो है वो सिक्रेट होता है। उसकी हेल्प से आपका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करता है। पेरिस्टालसिस आल्सो वर्क इन दिस ऑर्गन, मूविंग द फूड along with the length, mixing with the digestive juice from the pancreas and the liver। इसमें जो है वो पेरिस्टालसिस भी रहता है। पेरिस्टालसिस हमने देखा था जीसोफेगस में फूड मटेरियल आगे फॉरवर्ड करने के लिए कॉन्ट्रैक्शन एंड मसल का रिलैक्सेशन होता है, उसको हमने पेरिस्टालसिस बोला था। ऐसा जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है वो फूड मटेरियल फॉरवर्ड करने में आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में यूज किया जाता है। ऑल्सो जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज हुए हैं पैनक्रियास से और बाइल जो लीवर से रिलीज हुआ है उसको मिक्स करने के लिए भी उसका यूज रहेगा। Duodenum is the first segment of small intestine. It is largely responsible for continuous breakdown process। जो डिओडिनम है वो फर्स्ट पार्ट रहता है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन का, और ये जो है वो सी शेप्ड रहता है, जो क्या करता है, रिसीव करता है जो एंजाइम्स आपने पैनक्रियाटिक एंजाइम्स रहते हैं जो लीवर के जो बाइल है उसको एंटर करता है डिओडिनम में। Duodenum ileum is the lower intestinal part mainly responsible for the absorption of nutrient into the bloodstream। और ये जो जियोजिनम है, इलियम है, वो ब्रेक डाउन नहीं करते, वो क्या करते हैं, जो ब्रेक डाउन हुआ हुआ फूड मटेरियल है उससे न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्सॉर्ब करते हैं आपके ब्लड में। The content of small intestine start out semi-solid and end in liquid form after passing through the organ। अभी ये जो कंटेंट रहता है जिसको हमने खाना बोला है वो प्राइमरी लेवल पे कैसा रहता है, सेमी सॉलिड रहता है, लेकिन जैसे जैसे वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर हो जाता है वैसा वो लिक्विडिफाइड होता है। वाटर, बाइल, एंजाइम एंड म्यूकस कंट्रीब्यूट टू चेंज द कंसिस्टेंसी। अभी इसमें जो है वाटर मिक्स हो जाता है, बाइल मिक्स हो जाता है, एंजाइम्स मिक्स हो जाते हैं, म्यूकस जो है वो भी मिक्स हो जाता है, इसकी वजह से इसका जो कंसिस्टेंसी है वो चेंज होता है। Once nutrient has been absorbed and leftover food residue liquid has passed through a small intestine, it then move on the large intestine। जैसे ही आपके ये जो कंटेंट है उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब किया जाता है, वैसे ही ये जो आपका लिक्विडी पार्ट है वो आगे फॉरवर्ड किया जाता है, मूव ऑन किया जाता है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में। तो अभी आपको समझ में आया, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो आपका क्या रहता है, स्टमक के बाद का जो पार्ट है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल जो है वो भेजा जाता है, जो डिओडिनम, जियोजिनम और इलियम में डिवाइड रहता है। डिओडिनम जो है वो फर्स्ट पार्ट रहता है, अराउंड 20 सेंटीमीटर इतना उसका लेंथ रहता है। पूरा जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 5 to 6 मीटर इतना लंबा रहता है। सेकंड पार्ट जो है वो जियोजिनम रहता है, वो अराउंड 3 मीटर इतना लंबा रहता है। तो लास्ट की जो पार्ट है उसको इलियम बोलते हैं, वो अराउंड 2 to 2.5 मीटर इतना लंबा रहता है। डिओडिनम जो है वो सी शेप्ड पार्ट रहता है, वहां पे ही पैनक्रिया एंटर करती है, वहां पे ही गॉल ब्लैडर एंटर करते हैं। इसके वजह से जो डिओडिनम का पार्ट है वो आपके फूड को ब्रेक डाउन करने का काम करता है बाय यूजिंग एंजाइम्स, वाटर, म्यूकस। इसके हेल्प से ये जो डिओडिनम है वो आपके फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करता है। जियोजिनम और इलियम जो है वो फूड मटेरियल को एब्सॉर्ब करने का काम करते हैं। लेकिन ये जो एब्सॉर्प्शन है वो होता कैसे है, ये जो जियोजिनम है और ये जो इलियम है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, उसको हमने कट लगाया तो उसके अंदर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं, उनको हम विलाय ऐसे बोलते हैं। और ऐसे जो विलाय है वो क्या करते हैं, आपके बॉडी से न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं, और वो जो विलाय है वो एंटर होते हैं आपके ब्लड वेसल्स में, और ब्लड में मिक्स होके ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो आपके पूरे बॉडी को पहुंचाए जाते हैं। अभी ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या करता है, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो न्यूट्रिएंट्स को इन करता है और वेस्ट को आउट करता है। हाउ द ह्यूमन बॉडी एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट एंड एलिमिनेट द वेस्ट। विलाय दैट लाइन वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्सॉर्ब द न्यूट्रिएंट। ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसके ऊपर स्मॉल स्मॉल विलाय भी प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम माइक्रो विलाय बोलते हैं। और ये जो विलाय है वो क्या करते हैं, एब्सॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट इनटू द कैपिलरी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इनके नीचे आपकी कैपिलरीज प्रेजेंट रहती है जो आपके सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट रहता है, एंड लैक्टियल ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। और इसमें जो है वो प्रोटीन है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट
कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन जो फैट है वो आपके ब्लड में मिक्स नहीं होता, ये जो है वो आपके लिम्फेटिक सिस्टम में मिक्स होता है। इसका भी लिम्फेटिक सिस्टम का पूरा वीडियो मैंने बनाया है। विलाई कंटेन कैपिलरी बेड एज वेल एज लिम्फेटिक वेसल कॉल्ड लैक्टियल। ये जो विलाई है उसमें कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, छोटे छोटे, वो न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करते हैं। ऑल्सो विलाई में लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट रहती है, उसको हम लैक्टियल बोलते हैं। फैटी एसिड एब्सॉर्ब फ्रॉम ब्रोकन डाउन द चाइम पास इनटू द लैक्टियल। जो फैट है उसको ब्रेक डाउन करते हैं और वो जो है वो चाइम करके आपके लैक्टियल में एब्सॉर्ब होते हैं। Other absorbed nutrient enter in the bloodstream through the capillary bed and taken directly into the liver via hepatic vein for the processing। अभी ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या करते हैं, आपके ब्लड स्ट्रीम में एंटर होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में कैपिलरी में जाते हैं होते हैं। कैपिलरी तो हमने सर्कुलेशन का पार्ट देखा है, सर्कुलेशन का भी मैंने पूरा वीडियो बनाया है। और डायरेक्टली ये जो कैपिलरी में न्यूट्रिएंट जाते हैं वहां से वो हिपैटिक वेन में जाते हैं, हिपैटिक वेन में लीवर में एंटर हो जाते हैं और लीवर से ये जो पूरे न्यूट्रिएंट्स है वो आपके हार्ट तक पहुंचाए जाते हैं थ्रू अ आईवीसी, जिसको हम इंफेरियर वेना केवा बोलते हैं। सो यहाँ पे ये जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसका ये मैग्नीफाइड व्यू है। ये जो मैग्नीफाइड व्यू है इसको विलाय ऐसा बोलते हैं। और ये जो विलाय है इसके ऊपर ये जो माइक्रो विलाय, छोटे छोटे विलाय है, वो कैसे दिखते हैं, ऐसे लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखते हैं, जिसमें एक कैपिलरी रहती है जो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करती है। तो दूसरी जो है उसको लैक्टियल बोलते हैं, जो ग्रीन कलर की दिखती है वो जो है वो फैट एब्सॉर्ब करते हैं। सो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है, एक जो है वो विलाय है, विलाय छोटे छोटे रहते हैं और ये जो है उनको माइक्रो विलाय से बोलते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहते हैं, इनके अंदर ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहते हैं, न्यूट्रिएंट जो है वो उसमें एब्सॉर्ब किए जाते हैं और जो आपका लैक्टियल है उसमें फैट एब्सॉर्ब किया जाता है। जो आपका इंटेस्टाइन है उसके लेयर्स हमने देखे थे, सिरोसा देखा था, मस्कुलरिस एक्सटर्ना देखा था, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा, म्यूकोसा से ही आपका विलाय जो है वो एक्सटेंड हो जाते हैं, जो म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। सब म्यूकोसा में हमने देखा था आर्टरी और वेंस प्रेजेंट रहते हैं। मस्कुलरिस एक्सटर्ना में हमने लेयर्स देखे थे, जो सर्कुलेटरी मसल, लॉन्जिट्यूडिनल मसल, जो आपके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में मदद करेंगे। तो सिरोसा जो है आपका विसरल पेरिटोनियम को अटैच रहता है, जो सिरोसा है वो आपका एपिथेलियम में इन सम एक्सटर्नल लेयर पार्ट रहेगा। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन आपको समझ में आया, वो क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करता है। तो नेक्स्ट हमको देखना है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन को कोलॉन ऐसे भी बोलते हैं। कोलॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग द वेस्ट सो दैट एम्प्टिंग योर बॉवेल्स इजीली एंड कन्वीनियंट। ये जो कोलॉन है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है जो वेस्ट है उसको आगे फॉरवर्ड करने में और आपके बॉडी से बाहर निकालने में। इट इज 6 feet लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब एंड दैट कनेक्ट टू स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम। ये जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है वो डिवाइड हो जाता है, एक साइड से वो स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट रहता है तो दूसरे साइड से वो जो है वो रेक्टम को कनेक्ट रहता है। कोलन इज मेड अप ऑफ सीकम, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन, सिग्मॉइड कोलन विच कनेक्ट टू द रेक्टम। ये जो कोलन है उसमें पार्ट्स रहते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है कोलन के उसको सीकम ऐसा बोलते हैं, जहाँ से आपका अपेंडिक्स जो है वो अटैच रहता है। देन सेकंड पार्ट जो है उसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, राइट साइड को प्रेजेंट रहता है। देन जो बीच में अक्रॉस रहता है उसको ट्रांसवर्स कोलन बोलते हैं, तो लेफ्ट साइड में जो रहता है उसको डिसेंडिंग कोलन बोलते हैं। डिसेंडिंग कोलन के नीचे जो पार्ट रहता है उसको हम सिग्मॉइड कोलन बोलते हैं और ये जो सिग्मॉइड कोलन है वो आपके रेक्टम को अटैच रहता है। स्टूल एंड वेस्ट आर left over from the digestive process is passed through the colon by means of peristalsis, first in the liquid state and अल्टीमेटली इन द सॉलिड फॉर्म। ये जो स्टूल है, वेस्ट मटेरियल है, वे पास हो जाते हैं कोलन से और कोलन क्या करता है, वाटर का रीएब्सॉर्ब करता है। इसकी वजह से जो लिक्विड फॉर्म में जो स्टूल था, वेस्ट मटेरियल था, वो अगेन जो है वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। स्टूल पास थ्रू अ कोलन, वाटर इज रिमूव, stool is stored in the sigmoid colon until the mass movement। ये जो स्टूल है, ये जो फेसेस है, उसको स्टोर किया जाता है सिग्मॉइड कोलन में जब तक आप उसको बाहर पास आउट नहीं कर दे। मास मूवमेंट एम्प्टिंग द रेक्टम वंस द ट्वाइस अ डे। मास मूवमेंट जो है वो एम्प्टी करती है आपके कोलन को, सिग्मॉइड कोलन को 2 times में वंस अ डे और 1 time में वंस अ डे। Normally, it takes around 36 hours for stool
टू गेट थ्रू अ कोलन। ये जो स्टूल है वो आपके कोलन से मूव होने के लिए उसको 36 आवर जो है वो लगते हैं। स्टूल इटसेल्फ इज मोस्टली फूड डेब्रिज एंड द बैक्टीरिया। ये जो स्टूल है उसमें मोस्टली फूड डेब्रिज वेस्ट रहता है, बैक्टीरिया रहते हैं। दिस गुड बैक्टीरिया परफॉर्म द सेवरल यूजफुल फंक्शंस सच एज synthesis of various vitamin, processing waste product and food particle, and processing against the हार्मफुल बैक्टीरिया। ये जो आपका गट है उसमें जो है वो पर्टिकुलरली बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं और वो जो है वो गुड बैक्टीरिया रहते हैं और सिंथेसाइज करते हैं बहुत सारे विटामिन्स को, वेस्ट प्रोडक्ट को जो है उसको प्रोसेस करने में भी हेल्प करते हैं। ऑल्सो प्रोटेक्ट करते हैं आपके बॉडी को हार्मफुल बैक्टीरिया से। When the descending colon become full, the stool or feces it empty its content into the rectum, brings a process of elimination. इसको जो है वो जो प्रोसेस है उसको एलिमिनेशन ऐसा बोलते हैं। ये जो है वो आपकी बॉवेल्स की मूवमेंट रहती है, ये जो है उसको बॉवेल्स भी बोलते हैं, कोलांस को बॉवेल्स भी बोलते हैं। तो अभी आपको समझ में आया, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो आपका सेकंड पार्ट रहता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद का जो पार्ट है उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट पार्ट है उसको सिकम ऐसा बोलते हैं, ये जो है वो अपेंडिस रहता है। ये जो पार्ट है उसको असेंडिंग कोलन बोलते हैं, ये जो अक्रॉस पार्ट है उसको ट्रांसवर्स कोलन, ये लोअर पार्ट है इसको डिसेंडिंग कोलन, और ये जो सिकम सिग्मॉइड लेग स्ट्रक्चर है उसको सिग्मॉइड कोलन, और लास्टली ये जो है वो रेक्टम, और इसका जो एंड हो जाता है वो एनस में हो जाता है। और ये जो लेंथ है उसका आपके लार्ज इंटेस्टाइन का अराउंड 1.5 मीटर इतना जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ रहता है। इसको लार्ज बोला जाता है क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो बड़ा रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन फूड को लिक्विडिफाइड से सॉलिड करने में मदद करता है। ऑल्सो कुछ जो विटामिन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्सॉर्ब नहीं हुए, ऐसे जो विटामिन है उसको एब्सॉर्ब करने में भी लार्ज इंटेस्टाइन मदद करता है। वाटर का रीएब्सॉर्ब करने का काम जो है वो भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन एंड रेक्टम इनको कनेक्ट करने का काम भी आपका लार्ज इंटेस्टाइन करता है। सो ये जो सब प्रोसेस होती है उसमें डाइजेस्टिव एंजाइम जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करते हैं। द टाइप्स ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम, देयर आर मेनी डाइजेस्टिव एंजाइम, मेनली डाइजेस्टिव एंजाइम मेड पैनक्रियाज इंक्लूड्स। अभी ये जो पैनक्रिया है जो हमने ऑलरेडी देखा है वो क्या करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करता है, लेकिन इसमें अमाइलेज प्रेजेंट रहता है। अमाइलेज जो है वो हमने सलाइवरी अमाइलेज में भी देखा है कि सलाइवा भी अमाइलेज जो है वो सिक्रेट करती है। अमाइलेज मेड इन माउथ एंड पैनक्रिया ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। ये जो अमाइलेज है वो आपके माउथ में सलाइवा भी सिक्रेट करते हैं, इसकी वजह से वहाँ भी अमाइलेज प्रेजेंट रहता है, वो भी फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करती है, कार्बोहाइड्रेट का ब्रेक डाउन करते हैं। पैनक्रिया जो है वो भी आपके फूड मटेरियल का ब्रेक डाउन करते हैं। देन लाइपेज मेड इन द पैनक्रिया ब्रेक डाउन द फैट। अभी ये जो लाइपेज है वो पैनक्रियाटिक एंजाइम में कंसिडर किया जाता है, वो ब्रेक डाउन करती है आपके फैट का। ऑल्सो प्रोटीएज मेड इन द पैनक्रियाज, ऑल्सो जो प्रोटीएज रहते हैं वो भी पैनक्रिया रिलीज करती है जो प्रोटीन का ब्रेक डाउन करते हैं। हमने देखा था जो पैनक्रिया है वो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट तीनों का भी ब्रेक डाउन करते हैं। लाइपेज, प्रोटीएज एंड अमाइलेज जो है वो आपकी पैनक्रिया जो है वो रिलीज करते हैं। सम अदर एंजाइम आर मेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन इंक्लूड लैक्टेज, ये जो है वो लैक्टोज का ब्रेक डाउन करती है, तो सुक्रेज जो है वो सुक्रोज का ब्रेक डाउन करती है, शुगर का ब्रेक डाउन करने का और लैक्टोज का ब्रेक डाउन करने वाले भी एंजाइम आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट रहते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज द रेक्टम। रेक्टम जो है वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन का एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको हम रेक्टम बोले। रेक्टम इज स्ट्रेट 8-inch चेम्बर कनेक्ट टू कोलॉन टू द एनस। एनस को कोलॉन से कनेक्ट करने वाला जो लाइन है उसको हमने क्या बोला, रेक्टम बोला। द रेक्टम जॉब इज टू रिसीव स्टूल फ्रॉम द कोलॉन। ये जो रेक्टम है उसका काम क्या रहता है, जो स्टूल है वो लार्ज इंटेस्टाइन ने पास किया है उसको रिसीव करने का काम जो है वो आपके रेक्टम का रहता है। When stool come into the rectum, sensor send message to the brain। आपके रेक्टम में जब ये स्टूल या फेसेस या वेस्ट मटेरियल आ जाता है तब आपके ब्रेन को सिग्नल पास आउट किया जाता है। ब्रेन देन डिसाइड टू रेक्टल
कंटेंट कैन बी रिलीज और नॉट। इसके बाद ही आपका ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है कि ये जो रेक्टल कंटेंट है वो उसको रिलीज करना है या नहीं करना, वो आपका ब्रेन जो है वो डिसाइड करता है। इफ द स्प्लिंटर रिलैक्स देन रेक्टम इज कॉन्ट्रैक्ट। ये जो है वो स्प्लिंटर से ऊपर डिपेंड रहता है कि ये जो है वो डोर जैसा रहता है। ये जो स्प्लिंटर है वो ओपन हुई तो आपका जो रेक्टम है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है और जो वेस्ट है वो पूरा जो है वो बाहर फेंक देता है। देन नेक्स्ट इज द एनस। अनस जो है वो लास्ट पार्ट रहता है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का और डाइजेस्टिव ट्रैक का। अराउंड 2 इंच इन लॉन्ग रहता है। ये जो है वो 2 इंच इतना ही रहता है। हमने जो है वो रेक्टम 8 इंच लॉन्ग देखा और ये जो है वो 2 इंच लॉन्ग रहता है, कंसिस्टिंग ऑफ अ पेल्विस फ्लोर मसल एंड 2 एनल स्प्लिंटर। यहाँ पे भी ये जो डोअर्स है वो प्रेजेंट रहते हैं, उसको हम एनल स्प्लिंटर बोलते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्प्लिंटर। ये जो है वो 2 टाइप के स्प्लिंटर प्रेजेंट रहते हैं। द लाइनिंग ऑफ अपर एनस इज एबल टू डिटेक्ट द रेक्टल कंटेंट। ये जो अपर साइड है वो रेक्टम को कनेक्ट रहती है और वो कनेक्ट रहने की वजह से वो डिटेक्ट करती है आपका जो रेक्टम है उसमें कितना वेस्ट मटेरियल रहा है। इट लेट यू नो वेदर द कंटेंट इज लिक्विड और गैसेस और सॉलिड। ये जो आपकी अपर लाइनिंग है एनस की वो जो है वो कंटेंट को डिटेक्ट करती है, वेदर ये जो कंटेंट है वो लिक्विड है, गैस है, सॉलिड है, ये बताने का काम आपकी एनस की लाइनिंग करती है। इंटरनल स्फिंक्टर इज ऑलवेज टाइट एक्सेप्ट व्हेन स्टूल एंटर इन द रेक्टम। ये जो इंटरनल स्फिंक्टर रहती है जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ऑलवेज टाइट रहती है। क्यों टाइट रहती है? क्योंकि उससे जो स्टूल है वो बाहर नहीं आना चाहिए। सिर्फ जब डेफिकेशन करते हैं आप बाहर जो है वो स्टूल पास आउट करते हैं तभी ये जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स हो जाती है। दिस कीप अस अ कंटेंट प्रिवेंट फ्रॉम द पू इनवॉलंटरी। ये जो है वो कंट्रोल करती है आपका जो स्टूल है वो बाहर नहीं आना, इसके लिए। When we get urge to the bathroom, we rarely use external sphincter to hold the stool until reaching to the toilet। आपको मालूम है जो एक्सटर्नल स्प्लिंटर रहती है वो होल्ड करती है आपके स्टूल को जब तक आप बाथरूम को और टॉयलेट को नहीं जाते। वेदर इट इज रिलैक्स रिलीज द कंटेंट। जब ये आपकी एक्सटर्नल स्प्लिंटर रिलैक्स हो जाती है तभी आप जो है वो स्टूल पास आउट कर सकते हैं। तो अभी आपको समझ में आया कैसे जो है वो एक्सपेल हो जाता है वेस्ट मटेरियल। बॉडी एक्सपेल वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द डाइजेशन थ्रू अ रेक्टम एंड एनस। एनस और रेक्टम से ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंका जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए डेफिकेशन। इसको जो है वो डेफिकेशन बोला जाता है। अभी ये जो डेफिकेशन है इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है? इन्वॉल्व कॉन्ट्रैक्शन ऑफ रेक्टल मसल। आपके रेक्टल की जो मसल्स है उसको जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ और रिलैक्सेशन हुआ इंटरनल और एक्सटर्नल स्प्लिंक्टर में, तभी आपको डेफिकेशन है वो जो है वो पास आउट हो जाता है। इसमें जो है वो स्प्लिंटर हेल्प करेगी, इसमें जो है वो मसल्स रेक्टल मसल हेल्प करेगी, इसमें जो है वो आपका जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करने वाला स्प्लिंटर रहता है इंटरनल एनल स्प्लिंटर और एक्सटर्नल एनल स्प्लिंटर जो है वो भी मदद करेगा। डेफिकेशन रिफ्लेक्स इज मोस्टली इनवॉलंटरी अंडर द कमांड ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। मीन्स क्या है? ये जो आपका डेफिकेशन है इनवॉलंटरी मसल से कंट्रोल किया जाता है। इनवॉलंटरी मीन्स आपका कंट्रोल रहता है का, वॉलंटरी मीन्स जिस पे आपका कंट्रोल रहता है। हाथ उठाना है उठा सकते हैं, पैर उठाना है उठा सकते हैं, इसका मैं पूरा नर्वस सिस्टम में बताया है आपको। सो ये जो है वो इनवॉलंटरी, इसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं रहता, अंडर द कमांड ऑफ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये जो है वो आपके ऑटोनोमस ऑटोमेटिक चलने वाले नर्वस सिस्टम के ऊपर रहते। लेकिन फिर भी आपकी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है, मीन्स आपके बॉडी के ऑर्गन को कंट्रोल करने वाली, बट सोमैटिक नर्वस सिस्टम आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल फॉर टू कंट्रोल द टाइमिंग ऑफ इलिमिनेशन। बट आपकी जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है वो भी उसको थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकती है। मीन्स आपके करीब टॉयलेट नहीं रहेगा तो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करने का काम आपकी सोमैटिक नर्वस सिस्टम करने वाली है। तो अभी आपको ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरी समझ में आई होगी। इसमें हमने 3 पार्ट्स में ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको पूरा सिखाया है, क्योंकि आपको छोटे छोटे भी स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आने चाहिए। इसका मेन जो फंक्शन है, इसका फंक्शन क्या रहता है? न्यूट्रिएंट को एब्सॉर्ब करती है, वाटर को एब्सॉर्ब करती है, डेफिकेट करती है, लेकिन उसके लिए हेल्पफुल रहते हैं वो एंजाइम्स जो आपका लीवर सिक्रेट करता है, जो आपका बाइल
है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे कि आपका पैनक्रिया है वो इम्पोर्टेंट रहेगा, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगे। ऑल्सो आपकी सलाइवा जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्लेस करने वाली है आपके डाइजेशन में। और लास्ट भी जो रहता है उसको हम डेफिकेशन बोलते हैं, जिसके वजह से आप जो है वो जो अनवांटेड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर फेंक सकते हैं। तो अभी के लेक्चर में हमने पूरा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट लेक्चर में डाइजेस्टिव सिस्टम के रिलेटेड जो डिसीजेस रहते हैं, डिसऑर्डर्स रहते हैं, कि पेट की कौन सी बीमारी रहती है, उसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।